क्लास के मीठे प्यारे बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। गणित प्रकाश करते हुए हम पेज नंबर 129 से लेकर 137 पर अब पहुंच गए हैं। पेरीमीटर एरिया हम कवर कर रहे हैं। अब तक हमने किया पेरीमीटर के बारे में, आज करेंगे एरिया के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? स्क्वायर है। और ये क्या है प्यारे बच्चों? रेक्टेंगुलर है। अभी तक हमने बात की है इनके पेरीमीटर के बारे में, तो मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर लेना चाहता हूँ। तो बताइए आप, अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता था? याद है आपको? और इसका एरिया क्या कहलाता है? 5वीं तक आपने किया है। इसी तरह अगर ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो मैं आपकी टेस्टिंग ले रहा हूँ। तो बताइए, वर्ग का परिमाप मैंने आपको करवाया था, क्या होता था? 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, यही होता था। मान लो ये 5 है सेंटीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाता था? 4 इंटू लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर 20। इस तरह से एरिया क्या कहलाता है? इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इंटू लेंथ। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर में आए, एरिया शुरू कर रहे हैं, तो पहले आपसे, तो ये बाउंड्री हुआ करती थी, है ना, बाउंड्री हुआ करती थी। और एरिया क्या होता है? ये होता है ना। तो बाउंड्री और एरिया, ये बाउंड्री है, पेरीमीटर होती थी, और आज हम बात करने वाले हैं एरिया की। तो जब आपने रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर किया था तो आप लिखते थे 2 इंटू एल प्लस बी, और जब हम एरिया ले रहे हैं रेक्टेंगुलर का तो क्या बनेगा? एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल करते हैं आज। तो एग्जाम्पल क्या कहता है यहाँ पर? अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, मैं फ्लोर ही ले आया हूँ, और 4 मीटर वाइड। ठीक है, वो कहता है आ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर, ठीक है, और इस तरह से कहता है इसके जो एरिया पर हमने कारपेटिंग कर दी है। और कारपेटिंग कितने में की है? बस 3 बाई 3 का एक कारपेट लगाया है और बाकी छोड़ दिया। भाई बाकी क्यों छोड़ दिया? ये कोई अच्छा लग रहा है? तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। इसका एरिया बताना है हमने। तो हम पहले क्या करेंगे? अगर हम इसका एरिया निकाल लें, 5 बाई 4 का 20 आ गया, और इसके ऊपर हमने 3 मीटर का, ठीक है, 3 मीटर, 3 तिया 9, ठीक है, 9 को ढक दिया, तो 20 में से 9 को ढक दिया तो कितना रह गया? उसको माइनस कर देंगे। दोनों का एरिया निकाल लेते हैं हम, इसका भी, कारपेट का भी, जो हमने एरिया कवर किया है। क्योंकि कारपेट अगर 3 बाई 3 का है तो एरिया भी उतना ही कवर करेगा। तो इस तरह से अगर हम स्टेटमेंट लगाएंगे, इसकी कैसे लगाएंगे आप समझ गए होंगे ना। तो ये मैंने आपके लिए, फिर भी मैं यहाँ भी बना देता हूँ आपको ग्रीन बोर्ड पर भी। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो मान लो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 1, ठीक है, जो कुछ ऐसी बात करता है कि हमारा एक फ्लोर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। वो कहता है इसके ऊपर हमने कारपेटिंग कर दी है, कारपेटिंग कर दी है, और कारपेटिंग जो करी है वो 3 बाई 3 के एरिया में की है, ठीक है। कारपेटिंग जो था वो एक स्क्वायर कारपेट था, वो हमने इस पे रख दिया। तो बोलता है कि बताओ कितना जो है एरिया बच गया। ये तो हमने कारपेटिंग कर दी, ये लो इस पे कारपेट बिछा दिया, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? हम पहले ये एरिया टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द फ्लोर, क्यों? क्योंकि क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ले लो आप विड्थ कह लो या ब्रेथ कह लो इसको। ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब पहले तो एरिया निकाल लो, टोटल एरिया कितना हो गया? एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला लगाओ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दो। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्या निकल आया हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल आया। पेरीमीटर, ठीक है ना, लीनियर में होता था, सेंटीमीटर में जब निकालते थे हम पेरीमीटर, और जब एरिया निकालते हैं तो वो, ठीक है ना,
स्क्वायर में जाता है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक्स में जाता है ये। तो इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर हमने कारपेट किया, तो कारपेट को मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ले लो एरिया ऑफ कारपेट भी ले लो, एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट कितना है, ये है ना, तो क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है। यहाँ लिख भी दिया मैंने आपके लिए। तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9, यहाँ लिख लो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब पूछा क्या है कि कारपेट जो बिछाया हमने 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पे बिछाया, तो बचाइए बच कितना गया, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो नोट कारपेटेड एरिया इज इक्वल टू, नोट कारपेटेड एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कर दो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। वो कहता है कि स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर इन 4 कॉर्नर्स ऑफ अ पीस ऑफ लैंड 12 बाई 10। तो ये है 12 बाई 10 का एक लैंड है और उसके चारों कॉर्नर पर एक स्क्वायर का फ्लावर बेड रखा गया है। भाई यहाँ फूल लगाने हैं, बाकी एरिया में जो मर्जी करो, ठीक है। 4 स्क्वायर कॉर्नर्स पे रखे गए हैं, ये है। और ये कितना है, 12 मीटर लेंथ, और इसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर। अब देख लेते हैं कि ये कितने छोड़े हैं उन्होंने, 4 मीटर। ये जो स्क्वायर छोड़ा इसकी एक लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। तो वो बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो कहता है बताओ ये जो एरिया बचा, ये जिस पर मैंने खेती करनी है या कुछ भी करना है, बताओ ये कितना हुआ, ये निकालना है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसका टोटल एरिया निकाल लें और उसमें से माइनस कर दें इन चारों के एरियाज़ को, है ना। तो 4 है ना ये, तो 4 लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा 16 16 16 16, ठीक है। तो 4 बार हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 10। ये रेक्टेंगुलर है और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 12 इंटू 10 लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। 120 में से 64 घटाएंगे, तो इस तरह समझ आ गया होगा। नहीं आता है तो चलिए स्टेटमेंट लगाकर आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। पहले लिखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ द लैंड, यहाँ से कर रहे हैं इसको, लेंथ ऑफ द लैंड कितनी है, लेंथ 12 मीटर है, दिया हुआ है ना। इसी तरह आप ले लो विड्थ, ले लो विड्थ या ब्रेथ एक ही बात है। विड्थ ऑफ द लैंड कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लो पहले आप। एरिया का फार्मूला लगाना है आपने हर बार, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू डालो, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, 12 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल आया टोटल जो हमारे पास था, जिसमें हमने खेती करनी है। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं इस लैंड के चारों तरफ, ठीक है ना, फ्लावर्स लगाऊंगा भाई, बाकी में मैं खेती करूंगा। तो बताओ खेती कितने में होगी, ये पूछा है। तो आप इसका भी एरिया निकाल लो, पहले एक का निकाल लो, ठीक है। ओके, तो लेंथ ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड छोड़े है ना उसने, कितनी है लेंथ फ्लावर बेड की, 4 मीटर है, ठीक है। तो इसका भी एरिया निकाल लो। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो यानी 4 इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर इज इक्वल टू 16, और मीटर मीटर 16 स्क्वायर मीटर। अब ये तो एक का निकला, हमारे पास कितने हैं, 4 हैं ऐसे, तो 16 मीटर स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, तो ये 64 मीटर स्क्वायर टोटल इन स्क्वायर 4 फ्लावर बेड्स का निकल आएगा। तो बाकी ये घटा देंगे तो ये निकल आएगा। कैसे करेंगे अब इसको आगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग लैंड, ठीक है। तो रेड से कर दूँ, समझ जाएंगे। यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, जगह नहीं बची। रिमेनिंग लैंड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू इस टोटल में से इसको घटा देंगे, तो 120 मीटर स्क्वायर माइनस
64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे एरिया के बारे में 2 एग्जाम्पल। अब हम फिगर इट आउट लेकर आने वाले हैं अलग अलग वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा आपको, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ क्लिक करो, पेज नंबर 138 के फिगर इट आउट शुरू करते हैं। बाय।